हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज की इस वीडियो सेशन में हम 19 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि सिलेबस का हिस्सा था। आरबीआई सर्कुलर्स आप आरबीआई की वेबसाइट से ही पढ़ सकते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी लेंदी होते हैं आरबीआई सर्कुलर्स। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स इनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो समझने में समय लग सकता है। तो करंट अफेयर्स फंडा ने आपके इस काम को आसान बना दिया है। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी इजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है। तो जितने भी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं सब इंक्लूड हैं, और जो भी इरेलेवेंट थिंग्स हैं जो आपके काम के नहीं है, उन्हें हटा दिया गया है। इससे क्या हुआ है कि जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं सब हाईलाइट हो चुके हैं, और हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस तरह से आरबीआई सर्कुलर आपका काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स पहले हम अलग से प्रोवाइड कराते थे, लेकिन अब हमने इसी कोर्स में इंक्लूड कर दिया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाया गया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, तो इन सब में जो भी इंटरव्यूज में बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम में अगर आप अपियर हो रहे हैं, वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी भी इसमें कंप्लीट पढ़ाई गई है। अच्छा, इंश्योरेंस की बेसिक्स भी इसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। इंश्योरेंस संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। कंप्लीट इंश्योरेंस आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। क्या हिस्ट्री रही है और क्या प्रेजेंट स्टेटस है, फ्यूचर में क्या क्या संभावनाएं इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, सब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। तो ऐप पर जाइए और लॉगिन कीजिए, ये कोर्स वहाँ से बाय कर पाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, कस्टमर केयर नंबर हमारा 8448169188 है। कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो इस पर व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, इसका आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण के 2 प्रेस कहाँ स्थित हैं? वेयर आर द 2 प्रेसेस ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लोकेटेड? ऑप्शन है दिल्ली एंड चेन्नई, मैसूरू एंड सल्बनी, जयपुर एंड हैदराबाद, या फिर मुंबई एंड कोलकाता। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the name of Israel's highest civilian honor that will be awarded to Donald Trump? इसराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है जो डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। इसराइल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देने वाला है, जिसका नाम है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। क्यों? क्योंकि जो गाजा में सीज फायर का ऐलान हुआ है, सीज फायर मतलब कोई युद्ध चल रहा हो तो उसमें जो विश्राम लगता है उसे सीज फायर कहते हैं। और जो इसराइल हॉस्टेज हैं, जो इसराइलियों को बंदी बनाया हुआ था हमास ने, तो उनको रिलीज कर दिया गया है। तो इसराइल का मानना है कि पूरा एफर्ट डोनाल्ड ट्रंप का ही रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल इसाक हेrzog ये देंगे अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप को, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। इसी तरह से इजिप्ट ने भी डिसाइड किया है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देंगे, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द नाइल। सेम रीजन, गाजा में वार रुकवाने के लिए।
इसी तरह का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉम क्रूज हॉलीवुड एक्टर हैं, इन्हें यूएस नेवी का टॉप सिविलियन ऑनर डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया है। Which country is hosting NATO's Steadfast Noon exercise this year? इस वर्ष नाटो की स्टीडफास्ट नून अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, द नीदरलैंड्स। नाटो ने अपनी एनुअल न्यूक्लियर डेटरेंस एक्सरसाइज स्टीडफास्ट नून को शुरू कर दिया है। द नीदरलैंड्स होस्ट नेशन है, ये मेजबानी कर रहा है स्टीडफास्ट नून की इस साल। वोल्केल एयरबेस प्राइमरी बेस रहने वाला है इस एक्सरसाइज का। बाकी क्लेनबोर्गल एयरबेस जो कि बेल्जियम में है, रॉयल एयरफोर्स लेकिन जो कि यूके में है, यहाँ पर भी कुछ कुछ प्रोग्राम होंगे। नेटो की बात करें, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे नेटो बोलते हैं, एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिलिट्री अलायंस है 32 मेंबर स्टेट्स के बीच में, जिसमें 30 तो यूरोप से हैं और 2 नॉर्थ अमेरिका से हैं, कनाडा और यूएसए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसकी स्थापना हुई थी और 1949 में इसको स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर्स का ब्रसेल्स बेल्जियम में है, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स मोन्स बेल्जियम में है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे हैं। द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन टिल विच डेट? सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, नवंबर 30, 2025। गवर्नमेंट ने 16th फाइनेंस कमीशन का टेन्योर कार्यकाल 1 महीने और के लिए बढ़ा दिया गया है, 30 नवंबर तक हो गया है। 16th फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, गठन किया गया था इसका 31 दिसंबर 2023 को। फॉर्मर नीति आयोग वाइस चेयरमैन अरविंद पनगरिया इसके चेयरमैन है और 31 अक्टूबर तक ये अपनी रिपोर्ट देगा। कमीशन रिकमेंडेशन देगा किस तरह से टैक्सेस जो सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं 5 साल तक, ठीक है, और 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। कमीशन में 4 मेंबर हैं और एक सेक्रेटरी भी हैं, ऋत्विक पांडे। 2 जॉइंट सेक्रेटरी हैं, एक इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं एनी जॉर्ज मैथ्यू, इकोनॉमिस्ट हैं मनोज पांडे, फुल टाइम मेंबर्स हैं इस कमीशन में। एसबीआई ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्य कांति घोष भी इसमें, आरबीआई डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर भी हैं पार्ट टाइम मेंबर्स। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्वासी जुडिशियल फंक्शंस के साथ। इसकी स्थापना आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत की गई थी। What is the name of the Indian mountaineer who became the first Indian to summit all 9 of the world's 14 highest peaks? उस भारतीय पर्वतारोही का नाम क्या है जो विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से सभी 9 पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, भारत थम्मीनेनी। भारत थम्मीनेनी 36 साल के माउंटेनियर हैं, कुर्नूल आंध्र प्रदेश से। ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड की जो 14 हाईएस्ट पीक उनमें से 9 पर चढ़ाई की है और इनकी जो लेटेस्ट रही है वो माउंट चो ओयू रही है, 6th हाईएस्ट माउंटेन है ये। इसके अलावा सबसे पहले माउंट एवरेस्ट से शुरुआत की, फिर कंचनजंगा, लोत्से, मकालू, धौलागिरी, मंसालू, अन्नपूर्णा और शीशपंगमा। हु इनोग्रेटेड द लाइव केसेस डैशबोर्ड ऑफ द लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम? कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली के लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, अर्जुन राम मेघवाल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल ने लाइव केसेस डैशबोर्ड ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम को इनोग्रेट किया न्यू दिल्ली में। इसका मकसद वही है जो गवर्नमेंट लिटिगेशन मैनेजमेंट है उसमें एफिशिएंसी बढ़ाना, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को इन्हेंस करना। तो इसके जरिए जो भी केसेस हैं जो अगले 7 दिन तक शेड्यूल्ड हैं सुने जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या फिर और कोई कोर्ट जहाँ पर अलग अलग मिनिस्ट्री साथ फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पार्टी है, उनको देखा जा सकता है। Officers and ministers can monitor this information directly through their dashboard from their office and receive updates on the upcoming cases in the following week. Which 2 institutions have signed an MOU to revive the रंगमंडल रेपर्टरी? रंगमंडल रेपर्टरी को पुनर्जीवित करने के लिए किन 2 संस्थानों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड भारत भवन। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड भारत भवन भोपाल, इन्होंने एमओयू साइन किया है ताकि रंगमंडल रेपर्टरी को रिवाइव किया जा सके, फिर से पुनर्जीवित उसको किया जा सके, जो कि लगभग 2 दशकों से इनएक्टिव है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करें न्यू दिल्ली में है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत 1959 में इसको सेटअप किया गया था संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा। परेश रावल इसे एक चेयरपर्सन है। भारत भवन की बात करें, एक ऑटोनोमस मल्टी आर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, म्यूजियम है भोपाल मध्य प्रदेश में।
विच कंपनी हैज पार्टनर विद गूगल टू डेवलप इंडियाज लार्जेस्ट एआई डेटा सेंटर कैंपस इन विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर परिसर विकसित करने के लिए किस कंपनी ने गूगल के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन भी है अडानी कॉनेक्स। अडानी कॉनेक्स इन्होंने पार्टनरशिप की है गूगल के साथ, जिसके जरिए इंडिया का लार्जेस्ट एआई डेटा सेंटर कैंपस और न्यू ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और इसके लिए अडानी कॉनेक्स और एयरटेल भी इसमें पार्टनरशिप है, मतलब इसमें हेल्प कर रहे हैं। The World Bank has raised India's growth forecast for financial 26 to what percentage? विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 6.5%। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 6.5% कर दी है फाइनेंशियल 26 के लिए, पहले 6.3% बताई हुई थी जून में। इसी तरह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भी अपने अक्टूबर आउटलुक में इंडिया की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दी है। 2025 में 6.6% इन्होंने बताया है, 2026 में 6.2% बताया है। वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है IMF का। ग्लोबल ग्रोथ इन्होंने 3.2% बताई है इस साल और 2026 के लिए 3.1%। According to a recent RBI bulletin, which state has the highest per capita usage intensity of UPI transactions? हाल ही में RBI बुलेटिन के अनुसार किस राज्य में UPI लेनदेन की प्रति व्यक्ति उपयोग तीव्रता सबसे अधिक है? राइट आंसर ऑप्शन सी है तेलंगाना। जो यूजर्स इंटेंसिटी है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजेक्शन की, UPI ट्रांजेक्शन की, जिसे हम पर कैपिटा वॉल्यूम टर्म्स में मेजर करते हैं, वो हाईएस्ट है तेलंगाना में अगर हम सभी स्टेट्स की बात करें। ऐसा एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक रिसेंट पेपर है, उसमें बताया गया है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, इसमें भी काफ़ी हाई UPI यूजेस इंटेंसिटी है। UPI अब एक मेजर फैक्टर बन गया है और इसी कारण कैश डिमांड भी इकोनॉमी में डिक्लाइन हुई है, पेपर नोट्स की डिमांड भी अब कम हो गई है और ATM कैश विड्रॉल्स भी कम हो रहे हैं। कैश विड्रॉल इंटेंसिटी हायर है कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, यहाँ तक कि केरल और गोवा में भी। UPI यूजेस इंटेंसिटी हाईएस्ट इन सेवरल सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स एंड इन न्यू दिल्ली। RBI पेपर यूज डेटा फ्रॉम फोनपे से इन्होंने डेटा दिया है। टोटल UPI ट्रांजेक्शन वॉल्यूम में 58% शेयर फोनपे का ही है, टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू 53% शेयर फोनपे का है। What is the name of the Indo-Indonesian joint bilateral maritime exercise hosted by the Indian Navy? भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित भारत इंडोनेशिया संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है समुद्र शक्ति। इंडियन नेवी अपना इंडोनेशियन जॉइंट बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है समुद्र शक्ति, इसका 5th एडिशन 2025 में होस्ट कर रहे हैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। भारत की ओर से INS कावारत्ती पार्टिसिपेट कर रहा है, एंडी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट ऑफ ईस्टर्न फ्लीट, ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडियन नेवल शिप सह्याद्री, ये भूषण नेवल हार्बर विजिट किया है साउथ कोरिया में। यहाँ पर मेडेन पहली बार पायलट एक्सरसाइज में शामिल होंगी दोनों ही नेवीज एक दूसरे के साथ। इसी तरह से इंडियन एयरफोर्स ने हाई इंटेंसिटी जॉइंट एक्सरसाइज की है यूनाइटेड किंगडम के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ इंडियन ओशन रीजन में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। विदेश संपर्क प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन विच ईयर? 2017। The IUCN World Conservation Congress took place in which city from 9 to 15 October 2025? Abu Dhabi, UAE. Who has launched the 112th round of quarterly industrial outlook survey of the Indian manufacturing sector for the reference period October to December 2025? RBI. Who has launched the 47th round of quarterly services and infrastructure outlook survey for the reference period October to December 2025? Answer is RBI. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी करने हैं। विच म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च्ड मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड? इसरो चेयरमैन इनॉग्रेट्स स्पेस टेक स्टार्टअप ऑर्बिट 8 न्यू R&D facility in which city? Which IIT signed MOU with the Indian Navy to strengthen research and technology collaboration? Union Minister Hardeep Singh Puri inaugurated Indraprasth Gas Limited office at which place? Which schedule of the Indian Constitution provides for the administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and मिजोरम? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।